Hey guys, welcome back to my channel Mr. Flying Wheels. My name is Abhilash Chandra and currently I'm working as cabin crew. अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपका ड्रीम है एविएशन में अपना करियर बनाने का एज cabin crew, तो I request you please subscribe this channel. By subscribing this channel, it will motivate me to make more videos regarding cabin crew, daily vlogs and many more contents. So I request you please subscribe this channel. So in this videos I am going to talk about the Jet Airways. Yes, it's true, Jet Airways started hiring and recently they started training. बहुत सारे बहुत सारे पोस्ट पिक्चर्स भी वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग जेट एयरवेज की उनकी ट्रेनिंग्स कहाँ हो रही है. रिसेंटली दे जस्ट डन विद देयर टेस्ट फ्लाइट हैदराबाद से दिल्ली. उन्होंने एक 737 बोइंग एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने उसका एक टेस्ट फ्लाइट लिया था. वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है. नाउ दे आर लाइक स्टार्टेड नाउ दे आर स्टार्टेड टू गिव ट्रेनिंग फॉर द कैबिन क्रू, पायलट, ग्राउंड स्टाफ, इन सब की ट्रेनिंग्स चल रही है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो कि जेट एयरवेज में अभी मेल कैबिन क्रू के लिए हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही है. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस वीडियो. Just a week ago, I saw these pictures, I saw this post on my social media, on my Instagram account that बहुत सारे cabin crew, female cabin crews थे, उनकी trainees थे, उनकी training चल रही थी Jet Airways की. And so personally I known few of my friends, वो पहले जेट में ही काम करते थे. So I had a word with them and they explained me, they clarified this thing with me कि हाँ, they have just started their training for Jet Airways. But the thing is कि Jet Airways में अभी सिर्फ फीमेल की ही ट्रेनिंग चल रही है. एंड आई थिंक उस जो पिक्चर्स वो वायरल हुई थी उसके 2 या 3 दिन बाद संजीव कपूर जो CEO हैं अभी जेट एयरवेज़ के, जो जेट एयरवेज़ के ऑपरेशंस देख रहे हैं, इवन ही पोस्टेड दिस इंफॉर्मेशन ऑन देयर ट्विटर कि फ़िलहाल के लिए जेट एयरवेज़ में अभी सिर्फ फीमेल की ही हायरिंग चल रही है, फीमेल्स की ही ट्रेनिंग चल रही है फॉर कैबिन क्रू. वंस लाइक आफ्टर 1 or 2 years, जब जेट एयरवेज़ थोड़ी सेटल हो जाएगी, जब जेट एयरवेज़ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, जब उनके ऑपरेशंस एक टाइम पे ग्रोथ करने लगेंगे, तो उस टाइम पे दे विल स्टार्ट हायरिंग फॉर मेल कैबिन क्रू. एंड सी इट्स सेम लाइक विस्तारा ने भी जब हायरिंग करना स्टार्ट किया था 2015 या 14 में, दे जस्ट स्टार्टेड ऑपरेशंस. इनिशियल डेज़ में उनके पास सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू ही रहते थे. इट्स जस्ट बिकॉज ये जो भी एयरलाइंस होती है ना स्टार्टिंग में, दे फोकस ऑन कॉस्ट कटिंग, कि जितना पैसा वो सेव कर सकते हैं उस बेसिस पे वो लोग फीमेल हायरिंग करते हैं. एंड मेल कैबिन क्रू भी जब उन्होंने हायरिंग करना स्टार्ट किया था वो 2-3 साल बाद हायरिंग करना स्टार्ट किया था, क्योंकि 2 साल बाद दे स्टार्टेड टू ऑपरेट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स. तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए मेल क्रू के लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होता है. सो आई थिंक ये सेम थिंग विल अप्लाई ऑन जेट एयरवेज़ मैनेजमेंट कि आई थिंक 1 या 2 साल बाद अगर इनके ऑपरेशंस स्टेबल होते रहे, स्मूथ चलते रहे, तो आई एम डैम श्योर कि आने वाले 1.5-2 साल में दे विल स्टार्ट हायरिंग फॉर द मेल कैंडिडेट्स एज. एंड सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे मैंने र्यूमर्स देखे, ऐसे बहुत सारे मैंने पोस्ट देखे कि जेट एयरवेज़ ने हायरिंग करना बंद ही कर दिया है मेल क्रू के लिए. मेल के लिए वो हायरिंग करेंगे ही नहीं. लाइक इट विल बी ओनली फीमेल क्रू ओरिएंटेड एयरलाइन. बट इट्स नॉट ट्रू. आई थिंक यू शुड नॉट बिलीव ऑन सच र्यूमर्स, ऑन सच पोस्ट. यू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ. अगर आप जेट एयरवेज़ में आपका ड्रीम है कि आप काम करें एज अ कैबिन क्रू, तो आई रिक्वेस्ट यू आने वाले 1-1.5 साल तक अपने आप को ग्रूम करिए, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एनहेंस योर इंटरपर्सनल स्किल्स. आप कोई कॉल सेंटर, कोई BPO सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं. उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा. यू विल गेट टू नो कि कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री होती कैसे है, उसमें कस्टमर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या क्या चीज़, कोड ऑफ एथिक्स, वैल्यूज़, क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो वो सब चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी 1-1.5 साल में. एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम पे, दे कीप टेक्सटिंग में कि जेट एयरवेज़ कब हायरिंग करेगा मेल कैबिन क्रू के लिए, क्योंकि उनका ड्रीम था कि जेट एयरवेज़ का कैबिन क्रू बनना है. एंड 2019 में जेट एयरवेज़ बैंकरप्ट होने की वजह से उनके ऑपरेशंस शट डाउन हो गए थे.
सो आई सो उन मेरे जितने भी फ्रेंड्स जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा उनको मैंने बस यही एडवाइस करी है कि अभी इट विल टेक टाइम, 1-1.5 साल आराम से लगेगा। उतने टाइम में अगर आपको कोई दूसरी लाइन ज्वाइन करनी है, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर आइडिया। सी आने वाले 1-1.5 साल में आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि जो एविएशन इंडस्ट्री है वो होती कैसे है, कैबिन क्रू की जो एक्चुअल प्रोफाइल होती है, उनका जो एक्चुअल वर्क होता है वो होता क्या है। इंस्टाग्राम पे तो सी आपको बहुत लग्जरियस ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, इवन यूट्यूब पे भी, कि जो कैबिन क्रू होते हैं दे आर गेटिंग इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑल, ये करके 5 स्टार होटल्स में उनका स्टे रहता है। हाँ, इट्स ट्रू, ये सब होता है, इट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ। बट इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक स्केड्यूल होता है। आपको कभी सुबह के 3 बजे उठना है, कभी सुबह के 12 बजे उठना है, कभी फिर शाम के 6-8 बजे उठना है। तो आपको जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एंड वीक ऑफ का आपको कुछ नहीं पता होता। नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं जैसे दिवाली हो गया, होली, इनमें इनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको ऑफ़ मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली जो पब्लिक होती है, पैसेंजर्स होते हैं, वो इन डेज़ पर ही ट्रैवल करते हैं अपनी फैमिलीज़ के पास जाने के लिए। तो उस टाइम बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको ऑफ़ मिले। तो ये सब चीज़ें होती है वंस यू एंटर द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के बाद आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। आप जैसे आप एयरक्राफ्ट में एंट्री करते हैं ना, हर एक कैबिन क्रू का एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप अगर कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो अगर आपका ड्रीम है कि आपको जेट एयरवेज़ का ही कैबिन क्रू बनना है, तो आप 1-1.5 साल तक कोई दूसरी लाइन में काम करिए। आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको समझ आएगा कि क्रू लाइफ होती क्या है, एविएशन टर्म्स क्या होते हैं, यू विल गेट बेटर आइडिया। उसके बाद यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर जेट एयरवेज़, क्योंकि अभी जेट एयरवेज़ में टाइम लगेगा। सी रिसेंटली हैदराबाद से दिल्ली में इन्होंने एक टेस्ट फ्लाइट ऑपरेट करी थी। इट्स लाइक कि इंडिया में जो DGCA है उसका लाइसेंस लेने के लिए इट्स मैंडेटरी फॉर एन एयरलाइन कि वो एक टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करें, जिससे पता चलता है कि जो ये एयरक्राफ्ट है ये फ़िट है, लाइक ये सेफेस्ट है ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो इस वजह से इन लोगों ने ये टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करी थी, जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट हो भी चुकी है। एंड आई थिंक सितंबर और अक्टूबर के मिड तक दे स्टार्ट देयर ऑपरेशन, दे स्टार्ट देयर फर्स्ट फ्लाइट, कमर्शियल फ्लाइट्स इनको बोलते हैं। सो आई जस्ट होप कि जैसी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे ही बढ़ें, एंड आने वाले टाइम पे हमें और भी अच्छी न्यूज़ रिगार्डिंग जेट एयरवेज़ मिलती रहे। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट करते रहूँगा। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, उसके लिए मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, यू कैन शेयर योर फीडबैक इन माई कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे सेफ, सी यू ऑन बोर्ड।